अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़िश्ता कई बरसों से भारत में गाय की कुर्बानी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, जिसकी वजह से भारत में गायों की तादाद बढ़ती जा रही है। गाय हिंदुओं का एक मुकद्दस जानवर है जिसकी कुर्बानी को वो पसंद नहीं करते। यही वजह है कि भारत में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी आयद है और वहाँ पर मौजूद मुसलमान बकरा ईद पर बकरे तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन गाय कुर्बान नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से भारत में मुसलसल गायों की तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। पहले ये गाय दूसरे मुल्कों को सप्लाई की जाती थी और वहाँ पर कुर्बान होती थी, लेकिन अब भारत की गाय दूसरे मुल्कों को, ख़ासकर पाकिस्तान को सप्लाई भी नहीं की जाती है। यही वजह है कि भारत में मुसलसल गायों की तादाद बढ़ती जा रही है और ये बढ़ती हुई तादाद भारतीयों के लिए एक वबाल जान बन चुकी है। इस वीडियो में जानेंगे किस तरीके से हिंदुओं की गौ माता उनके लिए एक अज़ाब बनता जा रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर खबर, हर वीडियो आप तक फौरी तौर पर मौसूल हो जाए। चलता है अपनी आज की स्टोरी की तरफ। भारतीय आवाम के लिए गौ माता बड़ा वबाल बन गई है। ज़बिया पर पाबंदी के बायस भारत भर में आवारा गायों की तादाद 60 लाख से ज़ायद हो गई है। ये लाखों बूढ़ी गायें किसानों के खलियानों को चट कर रही हैं, लेकिन कोई भी इनके तकद्दुस के सबब इन्हें लकड़ी या डंडे से हाँक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने पर किसानों को गांव रक्षकों यानी कि गांव के तहफ़्फ़ुज़ करने वालों के तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। ट्रिब्यून इंडिया के मुताबिक गाय कशी के कानून के नफाज के बाद आवारा गायों की वजह से सड़क हादसात के वाक़यात में 200% इजाफ़ा हो गया है। 2019 में सिर्फ पंजाब में 300 अफराद आवारा गायों की वजह से रोड एक्सीडेंट में जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि अगर पूरे इंडिया में आवारा गायों की वजह से हादसात का जायज़ा लें तो तकरीबन इनकी तादाद 5000 बनती है, जिसमें तकरीबन 7000 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि भारत में इन मुकद्दस गायों की वजह से कई बार मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। इस साल 10 माह के अंदर सिर्फ यूपी में मुसलमानों के ख़िलाफ़ 8000 मुकदमात दर्ज करके 1000 मुसलमानों को गिरफ़्तार और जेलों में कैद किया जा चुका है। दूसरी जानिब कई भारतीय रियासतों की तरह उत्तर प्रदेश के किसान भी अपनी तैयार फसलों की कटाई से कबल इस तशवीश में मुब्तला हैं कि ये आवारा गायें इनके खेतों में आकर तैयार फसलों को चट कर जाएंगी। भारत भर में गायों के हवाले से एक नए माशी बहरान ने जन्म लिया है, जिसका सबसे मुतासिर तबका हिंदू किसान है। भारतीय तज्जिया निगार सुतेश पांडे ने बताया है कि मुख्तलिफ शहरों देहात में 60 लाख के लगभग बूढ़ी गाय कसाई की छुरी से बचकर आवारा फिरती दिखाई देती हैं। भारतीय माहिरीन का कहना है कि ये आवारा गाय मुल्क की मईशत के लिए सख्त नुकसान का बाइस बन रही है, लेकिन तकद्दुस के पर्दे में तबाही फैलाने वाले इस जानवर की रोकथाम या बहाली के लिए कोई ठोस प्रोग्राम दिखाई नहीं देता। एक हिंदू किसान सौरभ कुमार का कहना है कि वो कोई भी फसल उगाता है, भारत की आवारा गायों से चट कर जाती है। उसका कहना है कि चूँकि उसके खेत सड़क के करीब है, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो और इस जैसे लाखों किसानों की मईशत आवारा गायों से संगीन खतरात का शिकार है। वह इस सिलसिले में हुकूमत को कई बार अर्जी दे चुका है, लेकिन इसकी फसलों की हिफाजत के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूध वाली गांव के किसानों का कहना है कि जब से गाय की ज़बिया पर पाबंदी आयद की गई है, इस वक्त से गाय को आज़ादी मिल चुकी है। पहले ये गाय हिंदू किसानों से मुसलमान कसाई ख़रीद लिया करते थे और हम इनकी ख़रीदो फ़रोख्त से होने वाली आमद में मज़ीद कुछ रकम मिलाकर नई जवान गाय ले आते थे, लेकिन हुकूमत की जानिब से गाय की कुर्बानी पर पाबंदी से ये मसला शिद्दत इख्तियार कर गया है। गाय को ज़िबा करने पर सख्त सज़ाओं के बायस मुसलमानों ने हिंदू किसानों से गायों की खरीदो फरोख्त रोक दी है
और हिंदू किसान इन दूध ना देने वाली बूढ़ी गायों को घर बिठाकर चारा खिलाने के बजाय इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें आज़ाद छोड़ देते हैं। मकामी किसान अमियत कुमार का कहना था कि गाँव कशी पर पाबंदी के कवानीन से पहले गायों को बूढ़ा होने से पहले ही इन्हें मुसलमानों को फ़रोग कर दिया जाता था, जो अब मुमकिन नहीं रहा। मकामी समाजी कारकुन सोनू सिंह का कहना है कि लाखों आवारा गायों से अपने खेतों को महफूज रखने के लिए कई किसानों और ज़मींदारों ने अपने बागात और खेतों के गिर्द खारदार तार लगा दी हैं, लेकिन गरीब किसान गुर्बत के बायस खारदार तार नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से उसे नुकसान हो रहा है। भारतीय किसानों ने सर्वे में बताया है कि आवारा गाय इनकी फसलों को मौसमी शिद्दत और कुदरती आफात से कई ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन वो इन गायों को रोक नहीं सकते और ना ही इनको लठबाजी कर भगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में हम गौ माता के दुश्मन ठहराए जाते हैं। पुलिस और गौ दरकश यानी कि गौ की हिफाजत करने वाले हम पर पर्चा काट देते हैं और तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। यूपी के एक ज़मींदार अरविंद कुमार सिंह का कहना है कि इसके पास 50 गाय मौजूद है, लेकिन जब ये बूढ़ी हो जाएंगी और दूध ना देंगी तो हमारे लिए नाकारा हो जाएंगी। इस वक्त हम जैसे ज़मींदार इन गायों की देखभाल की सकत नहीं रखते, इसलिए इनको आज़ाद छोड़ देते हैं। अरविंद कुमार के मुताबिक गाय की ज़बिया पर पाबंदी ने मसले को बड़ा गंभीर बना दिया है। इससे कबल मुसलमान कसाईयों से बूढ़ी गायों की कीमत मिल जाती थी, लेकिन अब पाबंदी के बाद हम इन गायों को आज़ाद करने पर मजबूर हैं, क्योंकि एक गाय औसतन दिन भर में 200 रुपये का चारा खाती हैं। अगरचे मोदी हुकूमत समेत हिंदू खैराती इदारों ने बूढ़ी गायों के लिए शेल्टर होम्स कायम किए हैं, लेकिन गायों की तेज़ी से बढ़ती हुई तादाद के लिए शेल्टर होम्स भर चुके हैं। 60 लाख गायों के गिरोह आज़ादी से घूमते फिरते हैं और किसानों की सब्जियां, फसलें और खाना खाते हैं। भाई भारत के लोग गौ माता से किस कदर परेशान हैं, इसका अंदाज़ा हमें हो रहा है। इसलिए उन्हें चाहिए कि अपनी बूढ़ी गायों को हमारे यहाँ सप्लाई कर दें, पाकिस्तान भिजा दें या मुसलमानों को वहीं पर बेच दें, ताकि हम मज़े मज़े से इनकी टिक्के, बोटी, बिरयानी, कोरमा और बारबेक्यू खाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।